नमस्कार एंड गुड इवनिंग मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से मैं धर्मवीर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टेकपुर बाय एग्जामपुर पर। ठीक है, तो जल्दी से जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन जरूर दबा देंगे, और अगर हो सके तो बेटा क्लास को शेयर कर दीजिएगा। थंबनेल आप लोग पढ़ चुके हैं, दैट मीन्स एप्लीकेशन ऑफ स्टडी फ्लो। हम लोग जो अभी करने वाले हैं दैट मीन्स इससे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन और फ्लो वर्क के बारे में हम लोगों ने देखा था। आज जो हम करने वाले हैं दैट मीन्स उसके कुछ जो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हम लोगों ने देखी उसी पर एप्लीकेशन कौन कौन से हैं और उन एप्लीकेशन पर हम लोग स्टडी फ्लो कैसे अप्लाई करेंगे। दूसरी थिंग हम जो आज करने वाले हैं दैट मीन्स मैं न्यूमेरिकल आपके लिए लेकर आया हूं। अभी मैं थोड़ा सा एक बार आपको एप्लीकेशंस बता देता हूं, फिर आपके पास वन बाय वन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर क्वेश्चंस आएंगे। तो आप क्या कीजिएगा, उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा बाय यूजिंग स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके परिवार टेकपुर पर, और एक बार मेरी तरफ से फिर से एक प्यारी सी शाम का बहुत प्यारा सा नमस्कार और राम राम। ठीक है, तो चलिए से आज ये तो दैट मींस क्लास स्टार्ट करने से पहले बच्चा मैं क्या करता हूं, क्लास स्टार्ट करने से पहले बच्चा मैं एक बार क्या करता हूं, कल जो हम लोगों ने किया था उसको बच्चे हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं। उसको हम लोग क्या कर लेते हैं बेटा, एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। क्लियर, देखो कौन कौन से प्रेजेंट है एक बार देखिए। आज तो मैंने बहुत कम लोग आए हैं। गुड इवनिंग सर, 3-4 दिन से आपकी क्लास नहीं ली मैंने सर, टूर पर था। कोई बात नहीं रजत, टूर पर थे, एंजॉय किया टूर को एंजॉय किया ना। अगर टूर को एंजॉय किया तो बेटा यही चीज है, जहां पर जाओ जो मैं तो एक बात मानता हूं, देखो आपको सबसे एक बात बताता हूं, जो भी चीज करो ना इस दुनिया के अंदर उसको क्या करो, एक एंजॉयमेंट के साथ करो। कैसे करो, एक एंजॉयमेंट के साथ करो, ताकि उसको करने में मजा आए और इंटरेस्ट लेके करो। अब आप टूर पे गए थे तो आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा, पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दिया। आज आप पढ़ने लगे हो तो पढ़ाई में पूरा मन लगाओ, तो दैट मींस चीजें क्या है, अच्छी लगती हैं। समय दो, लेकिन ऐसा समय दो जो आपका वेस्ट ना है। 8 घंटे के पढ़ने में क्वालिटी टाइम होता है 2 घंटा, तो दैट मींस इसका मतलब 8 घंटे नहीं है कि हमें गधा मेहनत करनी है। हम लोगों को गधा मेहनत नहीं करनी, हम लोगों को जो मेहनत करनी है स्मार्ट वर्क करते हैं, बिकॉज वी आर इंजीनियर्स, राइट बेटा। तो जितना भी है आप लोग जितना पढ़ो, क्वालिटी पढ़ो, जो पढ़ो मन लगा के पढ़ो, दैट मींस जान लगा दो उसके अंदर, ताकि जो जान लगाया हुआ जो मेहनत है जो उसका फल मिले, दैट मींस उससे अपना जो दिल है, अपना जो मन है वो क्या है, एकदम खुश हो जाए और तृप्त हो जाए कि हाँ यार मेहनत करी थी तब आज ये लेकर बैठे हैं। गॉट इट बेटा, चलिए वेरी गुड। बाकी सब लोग मेरे बच्चे यहाँ पर आ गए हैं, तो सभी लोगों को एक बार फिर से मेरी तरफ से राम राम और ढेर सारा प्यार। तो जल्दी से चलिए मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूं, उसको बाद हम देखेंगे। तो एक बार स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हम लोगों ने कल पढ़ी, एक बार सब लोग देखेंगे। स्टडी फ्लो इक्वेशन सब लोग चिल्लाएं अपने वहां बैठे बैठे, क्या होगा, h1 प्लस c1 स्क्वायर बाई 2 प्लस gz1 q h2। अगर तुम ऑफलाइन दैट मींस ऑनलाइन में हो तो वही फीलिंग लो, दैट मींस मैं हमेशा सोचता हूं कि आप मेरे सामने बैठे हो, तो चिल्लाओ सब लोग, बोला सर h2 c2 स्क्वायर gz2 प्लस व्हाट, देयर इज अ कंट्रोल वॉल्यूम वर्क। तो ये जो इक्वेशन थी हम कर रहे थे किसके लिए, दिस इज द स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, और इट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑफ ओपन सिस्टम अंडर स्टडी स्टेट कंडीशन। क्लियर है बेटा, थैंक यू सो मच। क्लियर, चलो ये क्लियर हो गया। अगर हम लोगों को ये तो थ्योरेटिकल था, अगर हमें न्यूमेरिकली अगर करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग बेटा 2000 से डिवाइड करवा देंगे, दैट मींस यहां पर 1000 से डिवाइड करवाएंगे और यहां पर भी 1000 से डिवाइड करवाएंगे। ये मैं आपको कल बता चुका हूं कि ये हम लोग क्यों करते हैं, जरा कोई मुझे बताए क्यों करते हैं बेटा। क्लियर, चलो अब हम बात करते हैं हमारी स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। अब मैं आपके सामने लेकर आता हूं एप्लीकेशन। तो जो एप्लीकेशन है स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के, वो कौन कौन से एप्लीकेशन हैं, जितने भी एप्लीकेशन जिनका आप अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर जो मजा लेते हो ना, जो मजा लेते हो अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर, वो सारे एप्लीकेशंस किसके अंदर आते हैं, किसके एग्जांपल हैं, स्टडी फ्लो डिवाइसेस। क्या बोलते हैं उनको, स्टडी फ्लो डिवाइसेस। जैसे नाम बताऊं, बोला हाँ सर नाम बताओ जरा, तो नाम हो जाएगा
टरबाइन, सुना होगा टरबाइन, जो इलेक्ट्रिसिटी देख रहे हो, एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जो बिजली देती है, टरबाइन। दैट मींस एनटीपीसी की बात करूं तो बेटा बॉयलर, एनटीपीसी की ही बात करूं हीट एक्सचेंजर। चलो करें स्टार्ट, ठीक है। तो बच्चा लाइट चली गई थी, दैट्स व्हाई वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, उसके लिए कोई बात नहीं। तो सब लोग मैंने इतना आपके सामने काम कर लिया, दैट मींस आपके सामने ये लिख भी दिया, और थोड़ी सी चाय आई थी, दैट मींस थोड़ी सी मैंने चाय भी पी ली, है ना। देखो दोनों काम हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, टाइम लगा हमारा, कोई बात नहीं। तो हमारे पास क्या एप्लीकेशन है, टरबाइन है, बॉयलर है, हीट एक्सचेंजर है, कंप्रेसर, कंडेंसर एंड नोजल, और बहुत सारे दैट मींस डिवाइसेस हैं। वो सारे किसके एग्जांपल हैं, ओपन सिस्टम के और स्टडी फ्लो डिवाइस के। क्लियर बच्चा। अब मैं क्या करता हूं, वन बाय वन इनको आपके सामने सॉल्व करता हूं, और सॉल्व करके हम देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या आएगा, फिर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लेकर चलते हैं नोजल को। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट आएगा नोजल। क्या आएगा, नोजल। बेसिकली बेटा नोजल क्या होता है, नोजल बेसिकली क्या है, इट इज अ डिवाइस which is used to इसका मतलब, सिंबल का मतलब समझ जाना, इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड। इट इज यूज्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड एट एक्सपेंस ऑफ प्रेशर, एंड एक्सपेंस ऑफ प्रेशर, और एक्सपेंस ऑफ प्रेशर का मतलब होता है बच्चा ड्रॉप ऑफ प्रेशर। क्या, ड्रॉप ऑफ प्रेशर, ध्यान रखिएगा, ये है प्रेशर। तो दैट मींस ये क्या करेगा, प्रेशर को डिक्रीज कर देगा और काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर देगा। तो आपके सामने अगर बच्चा मैं एक नोजल बनाता हूं, तो आप इस तरीके की आपके पास क्या होती है, ये एक नोजल होता है। क्या है, एक नोजल। तो ये आपका इनलेट हो गया, ये आपका आउटलेट हो गया, 2 2 1 एंड 1। क्लियर है, ये आपकी नोजल है। तो नोजल बेसिकली क्या करेगा, वेलोसिटी इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज, और आप देख पा रहे हो बेटा इनलेट टू आउटलेट एरिया आपका कैसा है, डिक्रीजिंग। तो दैट मींस हम कह सकते हैं एरिया इज डिक्रीजिंग। दैट मींस आप लोगों ने दो टर्म सुनी होंगी, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। आप लोगों ने दो टर्म सुनी होंगी, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। तो ये आपके पास कैसा है, कन्वर्जिंग। तो ये हमारे पास नोजल है, आपको दिख रहा है, देयर इज अ मास इन मास आउट। क्लियर है ना। तो आपके सामने ये सारी चीजें। अब हम क्या करते हैं, यहां पर स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाते हैं। तो हम यहां पर कुछ अजम्पशंस मानते हैं बच्चा, हम लोग यहां पर कुछ अजम्पशंस मानते हैं। जब भी हम स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाएंगे किसी भी डिवाइस पर, तो हम कुछ अजम्पशंस मानेंगे, और दीज अजम्पशंस आर इंपॉर्टेंट। तो देखिएगा, सबसे पहला अजम्पशन, फ्लो कैसा होना चाहिए, स्टडी। दूसरा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान से रखिएगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेग्लिजिबल। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेग्लिजिबल। नो वर्क ट्रांसफर, देयर इज नो वर्क ट्रांसफर, और यहां हमारे पास क्या हो जाएगा, देयर इज अ नो हीट ट्रांसफर। तो आपके पास हमने अजम्पशंस माने कि जब भी हम नोजल के थ्रू, दैट मींस हम एक्सपैंड करेंगे, दैट मींस एक्सपेंशन ऑफ अ गैस थ्रू अ नोजल, तो हम लोग ये अजम्पशंस मानेंगे। और जब ये अजम्पशंस हम हमारी एप्लीकेशन के अंदर अप्लाई करेंगे, ये अजम्पशंस जब हमारी एप्लीकेशन के अंदर हम अप्लाई करेंगे, तो आप देखिएगा क्या बोल रहे हो, नो हीट ट्रांसफर, ये आपका 0, नो वर्क ट्रांसफर, ये दोस्तों आपका 0, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी,
ये दोनों पार्ट आपके क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। जब ये सारी चीजें अजम्पशंस इसके अंदर पुट करने के बाद हमारे पास जो पार्ट आता है वो बेटा क्या आता है, हमारे पास आ जाता है H1 प्लस C1 स्क्वायर इज H2 प्लस C2 स्क्वायर बाय 2। दैट मीन्स यहां भी 2000, यहां भी 2000। क्लियर है। अब देखो नोजल क्या कर रही है, बोला सर काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर रही है। इस पर थोड़ा गौर कीजिएगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है। तो हमारी जो आउटलेट वेलोसिटी है C2 इज मोर देन C1। तो C2 बहुत ज्यादा है C1 से, तो हमारी C1 क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल के बराबर। तो हम लोग C1 को क्या मान लेंगे, नेग्लिजिबल मान लेंगे। क्यों मान लेंगे, क्यों, क्योंकि सर ये बहुत ज्यादा है, C2 बहुत बड़ा है। C को हम क्या मान लेंगे, नेग्लिजिबल मान लेंगे। जब बेटा इसको आप नेग्लिजिबल मानोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास मैं सीधा लिख रहा हूं, हमारे पास जो H2 होगा वो आपका क्या आ जाएगा 2000 H1 माइनस H2। तो ये आपके पास क्या आ गया, दैट मीन्स एक फॉर्मूला आ गया मेरे बच्चे किसका, अगर आपको एग्जामिनर बोले कि फाइंड आउट द एग्जिट वेलोसिटी ऑफ द नोजल, फाइंड आउट द एग्जिट वेलोसिटी ऑफ द नोजल और ड्रॉप इन एंथैल्पी, ड्रॉप इन एंथैल्पी आपको क्या है दिया हुआ है, तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। बोला हाँ सर वी आर फाइंडिंग आउट द C2, तो हम C2 बच्चे इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो C2 आप देख सकते हो, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला कि इस तरीके से हम यहां पर एग्जाम्स निकालेंगे। तो दैट मीन्स आप देख पा रहे हो किस तरीके से मैंने वेलोसिटी निकाली, किस तरीके से मैंने स्टडी फ्लो इक्वेशन को, हमारे जो स्टडी फ्लो डिवाइसेस थे मैंने उसको अप्लाई किया। एक बार जरा सब लोग मुझे बता दीजिए, दैट मींस यहां तक चीजें क्लियर हैं, समझ में आया कि मैंने इसको कैसे अप्लाई किया, एक बार फास्ट बता दीजिए। क्योंकि मैं जो भी एप्लीकेशन लिखाऊंगा अब मैं एप्लीकेशन पर अप्लाई नहीं करूंगा, सीधा मैं उनका सिर्फ रिजल्ट्स लिखूंगा। सीधा बच्चे मैं क्या करूंगा, उनका सिर्फ रिजल्ट लिखूंगा। क्यों, क्योंकि बार बार हर चीज को अप्लाई करके देखने से हम लोगों पे टाइम वेस्ट ही होता है। एक बार मैंने दिखा दिया कैसे मुझे अप्लाई करना है। तो एक बार सब लोग बता दीजिए, यहां तक चीजें क्लियर हैं तो आप इसको याद कर लीजिएगा जल्दी से बेटा, जल्दी से एक बार बता दीजिए क्लियर हुआ यहां तक, वेरी गुड शाबाश, क्लियर। चले तो दैट मीन्स हम आगे चलते हैं। अब दैट मीन्स ये हमारे पास क्या हो गया, अब मैंने आपको क्या बताया, नोजल का हमने देख लिया, नोजल का हमने देख लिया। और इस फॉर्मूले को जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो लोग नोट्स बनाते रहें, जैसे मैं लिखवा रहा हूं वैसे दोस्तों लिखते रहें, ठीक है। चलिए जरा अब हम लगाएंगे, अप्लाई करेंगे टरबाइन पर। अब हम लोग अप्लाई करेंगे टरबाइन पर। तो दैट मीन्स आपको दिखा दूं, सीधा सीधा लिखूंगा मैं, आपको अप्लाई नहीं करके दिखाऊंगा। दैट मीन्स अब क्यों, क्योंकि हर चीज एक जैसी है। क्लियर है बेटा। सर मैं ट्रेन में हूं, अभिषेक कहां जा रहे हो बच्चा, समझ आ गया ना, वेरी गुड। ट्रेन में हो कोई बात नहीं, कहां जा रहे हो। अब हम अप्लाई करते हैं, दैट मींस नोजल, नोजल के लिए आपने देखा C2 इज अंडर रूट 2000 H1 माइनस H2। क्लियर है, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों हम अप्लाई करेंगे टरबाइन के लिए, हम अप्लाई करेंगे टरबाइन के लिए। तो हमारे पास जो टरबाइन वर्क है, हमारे पास जो टरबाइन वर्क है वो हमारे पास क्या आएगा, दैट मींस टरबाइन वर्क हमारे पास आ जाएगा H1 माइनस H2, H1 माइनस H2। आई थिंक मुझे नहीं लगता कि मुझे हर एप्लीकेशन पर आपको स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगा के दिखानी पड़ेगी। एक बार यार जरूरत है, एक बार जरा बता दीजिए, मुझे नहीं लगता ना दिखानी पड़ेगी। बोला नहीं सर। और यहां पर भी ये हमारे पास आ गया टरबाइन वर्क। ऐसे ही हम लोग निकालेंगे कंप्रेसर, 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 दैट मींस देयर इज अ कंप्रेसर वर्क। तो कंप्रेसर वर्क आपका क्या आएगा दोस्तों, H2 माइनस H1, देयर इज H2 माइनस H1। और इन दोनों को अप्लाई करने के लिए हम लोग अजम्पशंस जरा एक बार देख लीजिएगा बेटा। अजम्पशंस हम लोग क्या मानते हैं वो एक बार मैं आपको बता देता हूं। अजम्पशंस हम लोग देख लेंगे बेटा, हमारे पास क्या हो जाएंगे, वही चीज, देयर इज अ नो हीट ट्रांसफर, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ऐसा हम एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है। नो हीट ट्रांसफर, चेंज इन काइनेटिक और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू 0।
तो चेंज इन काइनेटिक एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हम दोस्तों क्या मानेंगे, जीरो। और हम क्या बोलेंगे, देयर इज अ स्टडी फ्लो। कैसा फ्लो है, स्टडी फ्लो। तो ये सारी चीजें जब आप हमारे स्टडी फ्लो इक्वेशन में लगाएंगे तो आपको वो टरबाइन और कंप्रेसर पर लगाएंगे तो हमारे पास जो वर्क आएगा, टरबाइन वर्क आपके पास आ जाएगा H1 माइनस H2, और जो कंप्रेसर वर्क है वो आपके पास क्या आ जाएगा, H2 माइनस H1। क्लियर है ना, ठीक है, बाकी सब सेम है। तो ये सारे सामने बेटा आपके सामने आ गया, दैट मींस ये है, क्योंकि हमें ज्यादा टाइम स्पेंड हम लोगों को यहां पर नहीं करना है। क्लियर हो गया यहां तक? तो आप इनको याद कर लीजिएगा, नोजल, टरबाइन एंड कंप्रेसर। बिकॉज यहां से एग्जामिनर क्या करता है, आपसे यहां से एग्जामिनर न्यूमेरिकल पूछ लेता है। एग्जामिनर आपसे क्या करेगा, न्यूमेरिकल पूछ लेगा। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस इक्वेशन। क्लियर है सर? सपने कम दिखाकर अब है, ठीक है, पता नहीं दैट मींस क्या बोल रहे हो। क्लियर है बेटा यहां तक? चलो अब हम कहते हैं सर आपकी बात मान लेते हैं, चलो ठीक है सर, हम लोगों ने ये याद कर लिया, आप सब लोगों ने याद कर लिया। क्यों? क्योंकि मेरे साथ आप अच्छे हो, आपने याद कर लिया है। बोला सर एक बार एक छोटा सा काम हमारे लिए कर दीजिए। मैंने बोला बेटा क्या काम कर दूं? बोला सर एक बार अगर कोई न्यूमेरिकल अगर हमें दिखा देते, अगर सर आप एक बार हमें कोई न्यूमेरिकल दिखा देते तो दैट मींस एक अंदर से थोड़ी सी फीलिंग आ जाती, अंदर से एक फीलिंग आ जाती कि सर हाँ ऐसा न्यूमेरिकल आता है, ऐसा न्यूमेरिकल आता है। तो फीलिंग देखना चाहते हो तो चलो कंप्यूटर जी क्वेश्चन लगा दीजिए इनके लिए। आपके लिए क्वेश्चन आ रहा है, उस क्वेश्चन को सब लोग करके नीचे लगा उसको, ठीक है। क्वेश्चन को सब लोग देखिएगा और सब कोशिश कीजिएगा उसको करने की जो मैंने आपको सामने बताया है। जो एग्जामिनर देता है अजम्पशंस उसको हम अज्यूम कर लेंगे, जो हमें नहीं देगा हम उसको अज्यूम नहीं करेंगे, उसको हम यूज कर लेंगे। क्लियर है ना? तो दैट मींस अगर फीलिंग लेनी है बेटा तो फीलिंग तभी आएगी जब आप उसको न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। क्लियर बेटा? तो न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिए। आपके सामने एक न्यूमेरिकल आपके सामने आता है, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं और कितने लोगों ने इसको सीखा है। मुझे तभी पता चलेगा, क्योंकि तभी तो मैं उस हिसाब से मेहनत करूंगा। और बेटा मैं एक बात बोल देता हूं, आपके कहने पर हर चीज करूंगा, लेकिन मुझे सबसे पहले एक फीलिंग आपके मन में आएगी। जब तक फीलिंग नहीं आएगी तब तक मजा नहीं आएगा। ठीक है, चलिए सब लोग ट्राई कीजिए। आपके सामने क्वेश्चन आ गया है और ये इंजीनियरिंग सर्विसेज 2009 का क्वेश्चन है ना? तो जरा देखते हैं कितने लोग इसको निकाल पाते हैं। शाफ्ट, हरी अप फास्ट। सर प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन कहां से देखें सर? प्रीवियस ईयर पेपर का जुगाड़ बेटा कर रहे हैं, कहीं से मिलेगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा बेटा। चलिए सब लोग करें, क्योंकि अगर क्वेश्चन सामने आ जाएगा तो ऑब्वियसली बात एक फीलिंग आ जाएगी, क्या बात है सर, अभी हमने पढ़ा और अभी हमने क्वेश्चन निकाल लिया ना। और फिर बच्चे क्या करते हैं, उसका नोट्स भी बनाने स्टार्ट कर देते, तभी आप नोट्स बनाओगे, ऐसे आप नहीं कर पाओगे। चलो अब मुझे यही करना है आप लोगों के साथ। चलिए देखते हैं कितने लोग कोशिश करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप बताओ सर। अभय वर्मा जी, सेंट्रीफ्यूगल पंप हम अभी यहां पर, अभय जी हम यहां पर हाइड्रोलिक मशीन नहीं पढ़ रहे हैं बेटा, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप बताएं। जब हाइड्रोलिक मशीन आएगी तब आपको वो भी बता दिया जाएगा। अभी बच्चे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन पढ़ रहे हैं। तो जल्दी से एक बार सब लोग फाइंड आउट कीजिए। पबजी हमारे 115 किलोवाट बोल रहे हैं, अभय वर्मा जी 115 बोल रहे हैं। नहीं, पहले आंसर आप लोग बताइए, आप मुझे कैलकुलेट करके आप बताइए तभी मैं बता पाऊंगा। इससे पहले बेटा मैं आप लोगों को कुछ नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि आप लोग कुछ काम ही नहीं करते हो, और जब तक कुछ काम नहीं करोगे तो बेटा कुछ नहीं मिलेगा जिंदगी में। अगर कुछ चाहिए तो यू हैव टू वर्क। अब काम करो, और अब नहीं करोगे तो बेटा बुढ़ापे में जाके करोगे क्या? बुढ़ापे में जाके करोगे, और बुढ़ापे में तो कुछ मिलना भी नहीं है। अभी तो कुछ मिल भी जाएगा, बुढ़ापे में तो जाके कुछ मिलेगा भी नहीं। तो सबसे पहले बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। मैं आपको चीजें बता देता हूं, ध्यान से पढ़ो। फिर एग्जामिनर की चाहत को पकड़ो। किसको पकड़ो? एग्जामिनर की चाहत को पकड़ो कि एग्जामिनर क्या चाहता है। बस अगर चाहत आपके समझ पकड़ में आ गई तो दैट मीन्स समझ गए। और चाहत एग्जामिनर की पकड़नी है, किसी और की जाके चाहत मत पकड़ ले। अगर किसी और की जाके चाहत आपने पकड़ ली और किसी की चाहत जाके अगर पकड़ ली तो बेटा दिक्कत हो जाएगी। मैं देख लेना तुम लोग, मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, राजू जी कुछ बोल रहे हैं, अभय वर्मा जी कुछ बोल रहे हैं। अभय जी गलत है, दैट मींस ये आंसर नहीं आएगा बेटा,
ये आंसर नहीं आएगा। तो सबसे पहला बेटा मैं आपको बता दूं, ये क्या बोल रहा है, 0.7 किलोग्राम ऑफ एयर एंटर विद अ स्पेसिफिक एंथैल्पी, लीव इट इज, स्पेसिफिक एंथैल्पी दे रखा है, the velocity at inlet and exit are 6 meter per second, 2 meter per second, assuming the adiabatic process, what is the power input to the compressor? शाबाश सूरज, सूरज बेटा शाबाश, इसका ऑप्शन दिल्ली आएगा, दैट मींस 112 किलोवाट। तो पिटाई होगी, सही बात है, नीलिशा ने सही पकड़ा। तो चाहत बेटा एग्जामिनर की पकड़नी है, नीलिशा किसी और की जाके चाहत नहीं पकड़नी। अब जल्दी से चाहत पकड़ो और कहीं नहीं जाना। देखो सूरज का आंसर बिल्कुल करेक्ट आया, शाबाश सूरज, थैंक यू बेटा, शाबाश। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, पटेल 120, नहीं बेटा पटेल जी 120 तो आंसर नहीं है। चलो मैं करके दिखाता हूं, जितने लोग देख पा रहे हैं एक बार देखो। सबसे पहले क्या करो, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लिखो, चाहत पकड़नी है, चाहत पकड़ ली, पावर इनपुट चाहता है कंप्रेसर से, पावर इनपुट चाहता है कंप्रेसर से। तो आपके मास्टर जी ने आपको कोई फॉर्मूला लिखाया होगा, आपके मास्टर जी ने आपको कोई फॉर्मूला लिखाया होगा, बोला हाँ या ना, सर किसी और की चाहत पकड़ेंगे तो पिटाई हो जाएगी। बिल्कुल भाई बिल्कुल, ठीक है। तो यहां पर Z1, तो हम लोग सबसे पहले इक्वेशन को लिखेंगे, फिर बेटा हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। देन GZ2 प्लस क्या बोला है, दैट मींस देयर इज अ कंप्रेसर। इसके अंदर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बेटा नहीं दिया हुआ है, जीरो। जो नहीं दिया है उसको अपने आप जीरो मान लो। हीट ट्रांसफर भी इसके अंदर दिया है, जो वैल्यू हम लोगों को दी है हम उसको यूज कर लेंगे। एंथैल्पी आपको दी है, बोला हाँ सर, दैट मींस देयर इज अ 290, और स्पेसिफिक एंथैल्पी दी है किलोजूल पर केजी। ध्यान रखिएगा बेटा, ये दिया है 6 स्क्वायर अपॉन में 2000, कितना आ जाएगा 2000 इज इक्वल्स टू 490 प्लस 2 का स्क्वायर 2000 प्लस बेटा वर्क ऑफ कंप्रेसर। क्लियर है? कमेंट जी क्वेश्चन हटा दीजिए एक बार, ठीक है। चलिए जरा सब लोग, सर आपने पढ़ाया है, रॉन्ग कैसे होगा, थैंक यू बेटा, थैंक यू। बाकी सब लोग देखिए मेरे बच्चे, क्लियर है? अब देखो बेटा, हमारे पास यहां स्पेसिफिक एंथैल्पी है, तो स्पेसिफिक एंथैल्पी हमारे पास क्या होती है, स्पेसिफिक एंथैल्पी क्या होती है बेटा, क्या बोला है, स्पेसिफिक एंथैल्पी किलोजूल पर केजी। स्पेसिफिक एंथैल्पी इज किलोजूल पर केजी। लेकिन आप देख पा रहे हो आपको आंसर किस में दिया है, किलोवाट में दिया है। तो बेटा ये तो किलोवाट में नहीं आया है, लेकिन आपको किलोवाट में कब कर सकते हो, जब आप इसके साथ किलोजूल पर सेकंड आप जब इसके साथ अप्लाई करेंगे। तो हम लोग देख पा रहे हैं किलोजूल से किलोजूल, ये आप देख पा रहे हो क्या आ जाएगा, बोला सर किलोवाट। तो यू हैव टू मल्टीप्लाई मास फ्लो रेट। तो मास फ्लो रेट बेटा कितना आया, मास फ्लो रेट कितना आया, इसको आप क्या कर लीजिए, पूरे को ही 0.70 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर है बेटा? जब यहां से आप सॉल्व करोगे, इसको जब आप सॉल्व करोगे, इसको जब यहां से आप सॉल्व करोगे तो पूरा आ जाएगा 203.01। यहां पर आपके पास आ जाएगा 315 प्लस में कंट्रोल कंप्रेसर वर्क। तो बेटा कंप्रेसर वर्क आपके पास कितना आ जाएगा, 112 किलोवाट बेटा आपका आंसर आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं। तो शाबाश बेटा, जितने भी लोग यहां पर देख रहे हैं, दैट मींस आई थिंक क्लियर हुआ। जल्दी से एक बार बता दीजिए बेटा। राजू जी बोल रहे हैं यू आर ग्रेट सर। नहीं बेटा, ऐसा कोई ग्रेट रेट नहीं है, बस मैं अपने एफर्ट्स कर रहा हूं। बस ये है कि जिन लोगों ने इन एफर्ट्स को देख लिया और जिन लोगों ने इन एफर्ट्स को देखकर कुछ समझ लिया और थोड़ी सी अगर मेहनत कर गए ना, तो आप एक सक्सेसफुल आदमी बन जाओगे अपनी लाइफ में। सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूं। ग्रेट कुछ नहीं है, ग्रेट तो बेटा वो मालिक होता है। ग्रेट तो वो मालिक होता है जो हम लोगों को चला रहा है। मैं तो सिर्फ थोड़ा सा उसका एक मामूली सी धूल भी, मतलब दैट मींस नहीं कह सकते, सिर्फ एफर्ट्स कर रहा हूं। उस एफर्ट्स को आपको अच्छे लगते हैं तो दैट मींस कीजिए। तो ये सारी चीजें हैं। क्लियर? तो बेटा सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, क्लियर हो गई ये चीज? इस तरीके से हम लोगों को निकालना है। देखो एप्लीकेशन भी दिखा दिया मैंने, आप लोगों को दिखा दिया ना मैंने, एप्लीकेशन दिखा दिया। अच्छा चलो एक बार और बताओ, कितने लोग हैं जो एक और न्यूमेरिकल करना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो एक और न्यूमेरिकल करना चाहते हैं? एक बार हाथ उठाओ। देखो तुम कहोगे, कहता है ना, कहते हैं सॉन्ग ऑन अ डिमांड, गाना ऑन अ डिमांड होता है ना, तो यही है क्वेश्चन ऑन अ डिमांड। अगर डिमांड करोगे तो क्वेश्चन आएगा, अदरवाइज अगर क्या बोला ऐसे करके बैठे रहे हम तो नहीं करेंगे, मास्टर जी पढ़ाता रहे, तो ये नहीं करना है। जल्दी से बताओ कितने लोग चाहते हैं सर कैलकुलेटर एग्जाम में ले जा सकते हैं? बेटा कैलकुलेटर एग्जाम में नहीं ले जा सकते। एग्जामिनर आपको ऐसे क्वेश्चंस दैट मीन जो भी हैं वो आपको, खैर आपके तो पेपर में नहीं आएंगे,
क्योंकि वो ऐसी ही कैलकुलेशन देगा जो आप आसानी से कर सकें। ठीक है, ये तो सिर्फ मैं आपके लिए मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूं कि आपको ऐसा न्यूमेरिकल आए तो आप कैलकुलेशन कर लें। ठीक है, कैलकुलेटर हम वहां पर अप्लाई नहीं कर सकते। जल्दी से बताओ, कहते हैं मूवी ऑन डिमांड, तो यहां पर क्वेश्चन ऑन डिमांड है, कितने लोग करना चाहते हैं हाथ उठाओ जल्दी से, तो ही करवाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं करवाऊंगा। हाँ बेटा नलीशा नेगेटिव नहीं होगा बेटा, हाँ ये नेगेटिव होगा, लेकिन कंप्रेसर जो है वो आपको पता है कैसा डिवाइस होता है, वर्क एब्सॉर्बिंग डिवाइस। कंप्रेसर बेटा आपको पता है क्या होता है, वर्क एब्सॉर्बिंग डिवाइस होता है। तो वर्क एब्सॉर्बिंग डिवाइस है, दैट मींस यहां हम क्या लगा दें, नेगेटिव। तो जब भी हम वर्क एब्सॉर्बिंग डिवाइस की बात आते हैं तो हम साइन को छोड़ देते हैं और वी आर ओनली किसको कंसिडर करते हैं, वी आर ओनली मैग्नीट्यूड, वी आर ओनली डिस्कस मैग्नीट्यूड। हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को डिस्कस करेंगे और किसी चीज को डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों को पता है कि कंप्रेसर वर्क एब्सॉर्बिंग है, तो अंडरस्टूड हो जाता है ये नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर बेटा, जल्दी से बताएं बेटा कितने लोग चाहते हैं, कर दिए सर, वेरी गुड, जल्दी बताओ, लेट डू इट सर, वेरी गुड, शाबाश सर। आपने मेरा आंसर नहीं दे रहे, प्लीज सर जी। विशेष जी क्या बोल रहे हैं यार, विशेष जी मुझे सुनाई नहीं दिया, एक क्वेश्चन लगा दो। अच्छा क्वेश्चन वाले बाबू एक क्वेश्चन लगा दे बेटा, कमर जी एक क्वेश्चन लगाइए, बच्चे बोल रहे हैं राइट, और मूवी ऑन डिमांड, गाना ऑन डिमांड, चलो शाबाश। विशेष क्या बोल रहा है भाई, मैंने देखा नहीं बेटा। चलो एक और क्वेश्चन आपके सामने आया, देखते कितने लोग कर पाते हैं। विशेष क्या कह रहे हैं, सर टेक्निकल सेक्शन हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, प्लीज हेल्प सर। बेटा हाँ, आई थिंक मुझे जितना लगता है कि आई थिंक दोनों ही लैंग्वेज में होगा, जितना मुझे लगता है, क्योंकि यूपी में अगर पेपर हो रहा है तो लैंग्वेज शायद दोनों बाइलिंगुअल होंगी। बेटा आई थिंक जो होगा वो शायद बाइलिंगुअल होगा, मे भी हो सकता है। ठीक है, इतना मुझे ध्यान नहीं है। ठीक है, और जो लोग देख रहे हैं बेटा, अगर जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। पहली बार जो चैनल को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। कोई ऐसा ना हो बेटा कि वीडियो को लाइक अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, और लाइक के लिए यार कहलवाया मत करो, वीडियो के लिए कहलवाया मत करो। आजकल तो हमारे कंप्यूटर जी भी टाइप नहीं करते हैं, पहले तो टाइप भी करते थे कि लाइक कर दो, आजकल तो उन्होंने भी पता नहीं छोड़ दिया है, क्या दिक्कत हो गई। तो वही है, वो भी समझते हैं। देखो तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो बेटा लाइक कर दिया करो जल्दी से, और जो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और बेटा एफर्ट्स लगाओ तो ही मजा आएगा, अदरवाइज मजा नहीं आएगा। फास्ट जल्दी। सर एई का पेपर, अच्छा हाँ बेटा एई का पेपर क्या हुआ चंद्रा, क्या हुआ बच्चे, कोल इंडिया में भी होगा सर जी। हाँ कोल इंडिया में बेटा बाइलिंगुअल नहीं आएगा, मे बी, आई थिंक जो कोल इंडिया में है वो सिर्फ कोल इंडिया में तो शायद इंग्लिश में ही आएगा, बाइलिंगुअल उसमें नहीं देंगे वो। चलिए जल्दी से एक बार मुझे इसका आंसर बताइए फास्ट, फिर हम आगे चलते हैं। यार बहुत ज्यादा हम लोगों ने पढ़ लिया है, बहुत ज्यादा हम लोगों ने कर लिया है। फास्ट देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं, फास्ट जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, टेक योर टाइम, कोई भागा नहीं जा रहा है हमारा पेपर। अगर अभी यहां पर चीजें सीख लेंगे, वहां पर जल्दी से कीजिएगा, मजा आ जाएगा। धैराज शाह, वेरी गुड, दैट मींस दिल्ली, शाबाश धैराज, दैट मींस अभी आए हो और देखो कितना अच्छा आंसर, वाह बात, इंटेलिजेंट हो यार आप तो, क्या बात है। कहां थे, मैं आप ही को ढूंढ रहा था यार, जो धैराज जो है मैं आपको ढूंढ रहा था यार, कहां थे इतने दिनों से यार, आया करो क्लास में। वेरी गुड बेटा, ऑब्वियसली बात है बेटा, सब कुछ तो दिया हुआ है। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल वर्किंग फ्लूइड, आपको सब कुछ दी हुई है, आपको सीधा सीधा जोड़ना है और कुछ नहीं करना। इंटरनल एनर्जी को बेटा 0 मान लो, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, दैट मींस देयर इज अ 150 हमारा आंसर आ जाएगा, दैट मींस देयर इज अ दिल्ली। हमारा जो ऑप्शन आ जाएगा दैट मींस क्या हो जाएगा, दिल्ली, शाबाश। इंडियन आर्मी थोड़ी सी बता, इंडियन आर्मी 160 तो आंसर ही नहीं था यार, इतना अच्छा नाम है आपका इंडियन आर्मी, फिर गलती कर रहे हो। हमारी इंडियन आर्मी कभी गलती नहीं करती है, ठीक है। चलिए कमर जी क्वेश्चन हटा दीजिए, हम नए टॉपिक पर चलते हैं बेटा। अब चलते हैं हम नए टॉपिक पर, और अलग कोई टॉपिक नहीं है बेटा, मैं आपको बताता हूं, दैट मींस इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने होगा ये। हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा टॉपिक है बेसिकली, ठीक है। चलिए उसके बाद और क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। is a throttling process। कौन सी प्रोसेस,
इज अ थ्रॉटलिंग प्रोसेस। बेसिकली बेटा थ्रॉटलिंग जो प्रोसेस है वो भी हमारी क्या है, इट इज एन स्टडी फ्लो डिवाइसेस, या हम इसको अगर कहें तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं इज अ थ्रॉटलिंग वॉल्व, इज अ थ्रॉटलिंग वॉल्व। थ्रॉटलिंग वॉल्व है वो भी किसका एग्जांपल है, स्टडी फ्लो एनर्जी का, स्टडी फ्लो डिवाइसेस का। ठीक है सर, गलती हो गई, कोई बात नहीं बेटा, गलती आदमी से ही होगी या भगवान आके गलती करेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन गलती करिए, उस गलती से सीखना इंडियन आर्मी। ठीक बेटा, चलो कोई बात नहीं। तो हम बात कर रहे थे थ्रॉटलिंग वॉल्व। तो थ्रॉटलिंग वॉल्व इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ स्टडी फ्लो इक्वेशन। अब कहेंगे सर एग्जांपल दैट मीन थ्रॉटलिंग वॉल्व सुना है, लेकिन अगर आप सर कोई एग्जांपल दे देते ना, अगर कोई एग्जांपल अगर आप दे देते थ्रॉटलिंग का तो थोड़ा सा मजा आ जाता। बोला सर थोड़ा सा मजा आ जाता। तो थ्रॉटलिंग वॉल्व का एग्जांपल मैं बताऊं, अपने घर में रेफ्रिजरेटर है, आपके घर में एसी है। अल्लाह बोला सर रेफ्रिजरेटर बड़ा वाला रखा हुआ है, एसी हर कमरे में लगा, मजे है, भगवान की मौज है, मेहनत है, बापू ने मोटा पैसा कमाया है, मेहनत करते हैं। तो बोला सर है, अरे बेटा चलो ठीक है, पापा मेहनत कर रहे हैं, पापा किसके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए, लेकिन आपका भी कोई फर्ज बनता है ना पापा के लिए मेहनत करने का, तो आप लोग भी मेहनत करो और पापा को कुछ करके दिखाओ, तब मजा आएगा, देखो पापा कितने खुश होंगे ना। तो मैं बोलना चाहता हूं हमारे रेफ्रिजरेटर के अंदर एक पीछे जाकर देखना, एक कॉपर की वायर होती है, एक कॉपर की वायर होती है जो लिपटी हुई होती है, ऐसे लिपटी होगी कॉपर की वायर, पतली सी वायर होगी बेटा, उसको बोलते हैं कैपिलरी, उसको बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब, उसको बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब। तो कैपिलरी ट्यूब इज द एग्जांपल ऑफ थ्रॉटलिंग वॉल्व, कैपिलरी ट्यूब इज द एग्जांपल ऑफ थ्रॉटलिंग वॉल्व। क्लियर है? ठीक है। दूसरी बात बेटा, एग्जांपल बता रहा हूं, ये आपके एग्जांपल है, दैट मींस उसके बाद कहीं भी हमें बाहर घूमने जाना हो, दैट मींस आस पड़ोस में जाना है, किसी शादी में जाना है, दैट मींस वी आर रोमिंग अराउंड द मार्केट, वी आर रोमिंग अराउंड द मार्केट घूमने जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है करते हैं ना, दैट मींस देयर इज अ डिओड्रेंट। तो डिओड्रेंट के अंदर हम बात करते हैं, डिओड्रेंट के में क्या होता है, देयर इज अ स्मॉल ओपनिंग होती है, दैट मींस क्या कह दे बेटा, स्मॉल ओपनिंग, या हम कह दें कि फ्लो थ्रू ए स्मॉल ऑरिफिस स्मॉल थ्रू अ फॉल ऑरिफिस। जो डिओड्रेंट का आपके पास स्मॉल ओपनिंग है, दैट मींस फ्लो थ्रू अ ओपनिंग, दैट मींस वो भी किसका एग्जांपल है मेरे बेटा, वो एग्जांपल है आपका किसका, दैट मींस देयर इज अ थ्रॉटलिंग प्रोसेस का और थ्रॉटलिंग वॉल्व का। क्लियर बेटा? तो अब बेसिकली दैट मींस आप लोगों को डिवाइसेस पता चल गए हैं, दैट मींस जब आप लोगों को एक एग्जांपल जब पता चल गए तो बात आती है सर बेसिकली थ्रॉटलिंग हम यूज क्यों करते हैं, बेसिकली हम जो थ्रॉटलिंग है वो यूज क्यों करते हैं। तो बेटा मैं आपको बता दूं, बेसिकली थ्रॉटलिंग इज यूज्ड टू decrease the pressure of the fluid, that means fluid के प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थ्रॉटलिंग को यूज करते हैं। तो बेसिकली थ्रॉटलिंग इज यूज्ड टू डिक्रीज द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड, दैट मींस इनलेट से आउटलेट, अगर हमें फ्लूइड प्रेशर को डिक्रीज करवाना हो विदाउट एनी वर्क, अगर हम लोगों को प्रेशर को डिक्रीज करवाना हो विदाउट एनी वर्क, तो हम किसका यूज करेंगे, बोला सर थ्रॉटलिंग प्रोसेस का। किसका हम यूज करेंगे, थ्रॉटलिंग प्रोसेस का। एक और एग्जांपल बताता हूं, दैट मींस कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है, दैट मींस पोरस, देयर इज अ पोरस प्लग, दैट मींस क्या, पोरस प्लग। घर में एक स्पंज देखा होगा, स्पंज जो पानी वानी चूस लेता है, वो स्पंज भी किसका एग्जांपल होता है, दैट मींस उसके अंदर छोटे छोटे से छिद्र होते हैं, तो बेटा वो भी किसका एग्जांपल होता है। अगर उन छिद्र को बेटा अगर मैं मिला दूं, उन छिद्र को अगर मैं मिला देता हूं, तो आप देख पा रहे हो बेटा वो क्या हो जाएंगे, दैट मींस हम कह दें कि बहुत सारी कैपिलरीज को एक साथ इसके अंदर लगा दिया हो, तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, कोई ना। तो दैट मींस ये हमारे पास क्या होएगा, P1, और ये हमारे पास क्या हो गया, P2। तो दैट मींस कह देंगे P1 इज ग्रेटर देन P2। तो ये भी जो है फ्लो थ्रू अ पोरस प्लग इज द एग्जांपल ऑफ थ्रॉटलिंग। धीरज बहुत बड़ी बात कहना चाहते हैं, धीरज कह रहे हैं
प्रोसेस प्रेशर डिक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज, हीट ट्रांसफर जीरो, वर्क ट्रांसफर जीरो, एंथैल्पी कांस्टेंट, टेंपरेचर कांस्टेंट, एनर्जी कांस्टेंट, बट एंट्रोपी इंक्रीजेस। वेरी गुड, द पार्शियली ओपन वॉल। शाबाश धीरज, देखो कितना अच्छा धीरज ने बोला। दैट मींस यही सारी चीजें मैं बता रहा हूं। तो यू हैव टू रिमेंबर ऑल द एग्जाम्पल्स की थ्रॉटलिंग बेसिकली क्यों यूज की जाती है, क्या है और क्या सारी चीजें हैं। तो ये हमारे पास क्या है, थ्रॉटलिंग। तो थ्रॉटलिंग बेसिकली क्या यूज की जाती है, प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं किस पर, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन हमारी थ्रॉटलिंग पर। थ्रॉटलिंग पर अगर स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई की जाए तो हमेशा हम ध्यान रखते हैं। क्लियर, जरा देखिएगा बेटा, जरा देखिएगा एक बार, जरा आप देखिएगा थ्रॉटलिंग। तो स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, ठीक है, थ्रॉटलिंग। तो वही चीजें जब भी हम स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाएंगे तो हम लोग क्या मानेंगे बेटा, दैट मींस देयर इज अ अजम्पशंस। हम क्यों क्या मान रहे हैं, अजम्पशंस। तो सबसे पहला क्या अजम्पशन, देयर इज अ स्टडी फ्लो। कैसा फ्लो, स्टडी फ्लो। दूसरी बात, चेंज इन काइनेटिक एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जीज आर जीरो। थ्रॉटलिंग के अंदर कुछ वर्क होता है, दिख रहा है आपको कोई वर्क, बोला सर देयर इज नो वर्क, देयर इज नो वर्क। कोई हीट ट्रांसफर दिख रहा है, देयर इज नो हीट ट्रांसफर। हम लोग मानकर चलते हैं दैट मींस देयर इज नो हीट ट्रांसफर। क्लियर है बेटा, बोला हाँ सर। जब ये सारी चीजें जब आप इस पे अप्लाई करोगे, जब ये सारी चीजें जब इस पे आप अप्लाई करोगे तो आपको देखो जरा कुछ जादू दिखाई देगा। जो जादू दिखाई देगा वो जादू क्या दिखाई देगा, दैट मींस क्या आया, H1 इजिकल्स टू H2, H1 इजिकल्स टू H2। तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा H1 इजिकल्स टू H2। H क्या है मेरा बच्चा, H क्या है, बोला सर H हमारी एंथैल्पी है। H हमारी क्या है, एंथैल्पी है। तो यानी 1 पॉइंट और 2 पॉइंट, दैट मींस अगर हमारे पास कोई बॉक्स है, हमारे पास कोई बॉक्स है, दैट मींस ये इनलेट है और ये आपका आउटलेट है, ये आपका 1 है, दैट मींस ये 2 है। तो हम देख पा रहे हैं इनलेट टू आउटलेट, एंथैल्पी क्या बेटा, एंथैल्पी क्या, बोला सर एंथैल्पी सेम। क्या बोला सर, एंथैल्पी सेम। और जब सेम एंथैल्पी होती है, सेम एंथैल्पी दैट मींस इनलेट और एंथैल्पी, उस प्रोसेस को बेटा हम क्या बोल देते हैं, आइसेनथैल्पिक प्रोसेस। अब कई लोगों के दिमाग में बात चल रही होगी कि बोला सर आइसेनथैल्पिक प्रोसेस क्या होती है। अरे यार सोचना क्या है, साफ साफ दिख गया। जिस भी प्रोसेस के अंदर एंथैल्पी कांस्टेंट, जिस भी प्रोसेस के अंदर एंथैल्पी कांस्टेंट, दैट मींस वो कौन सी प्रोसेस, दैट मींस आइसेनथैल्पिक प्रोसेस। अब कोई एग्जामिनर पूछे कि आइसेनथैल्पिक जो प्रोसेस है उसका जरा कोई एग्जांपल बता देगा, जरा कोई एग्जांपल बता देगा। बोला सर एक क्या, 5 एग्जांपल पूछ लो हमसे। तो हम एक क्या, बोला सर हम तो 5 एग्जांपल बता सकते हैं। तो मैंने बोला 5 एग्जांपल नहीं, मुझे तो सिर्फ 2 एग्जांपल बता दो। बोला सर डिओड्रेंट, कैपिलरी ट्यूब, जो हम कैपिलरी ट्यूब देखते हैं, डिओड्रेंट देखते हैं, फ्लो थ्रू अ पोरस प्लग, फ्लो थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग, दैट मींस ओपनिंग ऑफ अ टैप, जो घर का नल खोलते हो, ओपनिंग ऑफ अ टैप। तो ये सारे के सारी जो आपके पास जो है वो किसके एग्जांपल है, एंथैल्पी के एग्जांपल है। किसके एग्जांपल बेटा, दैट मींस आइसेनथैल्पिक के एग्जांपल है। क्लियर बेटा, आई थिंक यहां तक आइसेनथैल्पिक प्रोसेस मेरे बच्चे सबको समझ में आ गई होगी। तो क्या आइसेनथैल्पिक होती है, ठीक है। तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, ये सारी चीजें बेटा नोट कर लीजिएगा, वीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और बेसिकली बेटा मैंने आपको क्या लिखा था, जो प्रोसेस है वो किस लिए यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, बोला सर प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए, यूज टू डिक्रीज द प्रेशर, बिकॉज इज यूज टू डिक्रीज द प्रेशर। क्लियर है, वेरी गुड, शाबाश, क्लियर है, ठीक है। कुकर, धैराज बेटा, कुकर दैट मींस मैं समझ नहीं पा रहा हूं, कुकर आप क्या बोल रहे हो, कुकर किसका एग्जांपल है बेटा, दिस कुकर इज नॉट द एग्जांपल। क्लियर, चलो अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोगों को यहां से पूछना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप बता सकते हैं कि जो थ्रॉटलिंग प्रोसेस है, थ्रॉटलिंग जो प्रोसेस है, इट इज द रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल
और इरिवर्सिबल। जरा कोई मुझे बताए ये कैसी प्रोसेस होगी, जो थ्रॉटलिंग प्रोसेस है वो कैसी प्रोसेस होगी, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। शाबाश, देखो सूरज कितना अच्छा बता रहे हैं। और हाँ, जो लोग पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो बेटा कम से कम वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं आपसे इतना चाहता हूं, इससे ज्यादा मैं आपसे नहीं चाहता हूं। जल्दी से एक बार कोई बताए तो थ्रॉटलिंग प्रोसेस इज अ प्रोसेस रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। जल्दी से बताएं, प्रोसेस रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, जल्दी से बताओ बेटा। इरिवर्सिबल। तो धीरज और सूरज से मैं ये पूछना चाहता हूं, प्रवीर से मैं ये पूछना चाहता हूं, व्हाई द थ्रॉटलिंग प्रोसेस इज इरिवर्सिबल बेटा, व्हाई द थ्रॉटलिंग प्रोसेस इज इरिवर्सिबल, क्यों, व्हाई द थ्रॉटलिंग प्रोसेस इज इरिवर्सिबल प्रोसेस, जरा बताएं क्यों, व्हाई, क्या रीजन है, क्या रीजन है। ऑल इन वन, थैंक्स सर, आई एम टू लेट। बेटा बहुत लेट हो गया, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात। जल्दी से बताओ, फिर क्वेश्चन आपके सामने तैयार मिलेगा यार। क्वेश्चन भी हम लोगों को करने हैं, अभी 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। सर हाईली इरिवर्सिबल, चंद्रा मैं जानना चाहता हूं क्यों इरिवर्सिबल है बच्चा, क्यों, व्हाई, कुछ तो दिखा होगा आपको इसके अंदर, कुछ तो दैट मींस दिखा होगा। व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, या दैट मींस व्हाट इज द रीजन जो इस प्रोसेस को इरिवर्सिबल बनाता है, कोई मुझे जरा बताए। दैट मींस कुछ तो दिखा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, आइसेंथैल्पिक व्हाटएवर, कोई भी चीज मेरा बेटा बताए, प्रेशर डिक्रीज, दैट मींस एक बार जरा कोई मुझे बताए। बोले सर पाथ फंक्शन परहैप्स, नहीं यार ये क्या बात हुई प्रोसेस के, दैट मींस पाथ फंक्शन, बिकॉज इट इज वेरी फास्ट प्रोसेस। यार किसने बोला है धैराज इज इट अ फास्ट प्रोसेस, इट इज अ स्लो प्रोसेस यार, स्लो प्रोसेस है। दैट मींस अगर आप ओपनिंग ऑफ ए टैप खोलोगे, ओपनिंग आप ए टैप अगर खोलते हो तो वो जो प्रोसेस नीचे आता है, जो वो प्रोसेस नीचे आता है, जो पानी नीचे आता है, ओपनिंग ऑफ टैप धीरे आता है, तेज आता है, धीरे आता है, तो स्लो प्रोसेस है। सर रिट्रेस नहीं कर सकता बेटा, नहीं, आप देख पा रहे हो बेटा, मैं बोलना चाहता हूं प्रेशर आपका डिक्रीज कर रहा है, आपका प्रेशर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और प्रेशर डिक्रीज कर रहा है तो मैं बोलना चाहता हूं बिकॉज देयर इज अ फ्रिक्शन इज प्रेजेंट। जब प्रेशर ड्रॉप कर रहा है तो हमारा फ्रिक्शन क्या होगा, यहां पर फ्रिक्शन प्रेजेंट है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन द प्रोसेस इज टू बी इरिवर्सिबल। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन हमारा जो पास है, ऑब्वियसली बात है, जब बेटा आप नैरो पासेस कर रहे हो, दैट मींस किसी को रोक रहे हो, किसी को आगे जाने से रोक रहे हो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन हो जाएगा। दैट्स व्हाई हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट मींस देयर इज अ फ्रिक्शन। तो इंपॉर्टेंट थिंग है, इसको आप याद कर लीजिएगा, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लीजिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, गुड इवनिंग सर, लेट हो गया, कोई बात नहीं कपिल द्रविड़, कोई बात नहीं बेटा। बिकॉज ड्यूरिंग प्रेशर डिक्रीजेस बाय यूजिंग द थ्रॉटलिंग प्रोसेस यू नॉट नीड एक्सटर्नल एनर्जी टू प्रीवियस केस। शाबाश, क्लियर हुआ बेटा यहां तक। बिकॉज द फ्रिक्शन इज प्रेजेंट, क्योंकि प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो बेटा फ्रिक्शन हमारा क्या होगा, फ्रिक्शन प्रेजेंट है, फ्रिक्शन है ड्यू टू द प्रेशर ड्रॉप, दैट मींस ड्यू टू द फ्रिक्शन द प्रेशर इज टू बी रिवर्सिबल। वेरी गुड, पता नहीं था, थैंक यू सर, कोई बात नहीं बेटा, समझ में आया। चलिए जल्दी से कंप्यूटर जी क्वेश्चन लगा दीजिए, ये क्वेश्चन आपको करना है, जल्दी से क्वेश्चन लगा दीजिए और इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, कल मैं इसका आंसर पूछूंगा आपसे। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, कल इसका क्वेश्चन पूछूंगा, जल्दी से बताइए। नहीं पढ़ा नहीं, कोई बात नहीं धीरज, मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं है। फॉर एक्सप्लेनेशन अबाउट फ्रिक्शन, अरे यार अच्छा ठीक है, हो गया ना, वेरी गुड, शाबाश। अब जितने भी दोस्त हैं यहां पर सबको आई थिंक पता चला होगा कि हाँ क्या बेसिकली फ्रिक्शन होता है। तो जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब बेटा जरूर कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को बेटा लाइक भी जरूर कर देंगे। सिर्फ इतना मैं आपसे कहना चाहता हूं, सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे बेटा, सब लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर कल मुझे इसका आंसर बताएंगे, आपको ये ध्यान रखना है। क्लियर है, जल्दी से अभिषेक पटेल, क्लियर सर, वेरी गुड, शाबाश बेटा। और सुन लो मेरी बात, कल हम लोग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, कल हम लोग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। ओपन सिस्टम हमारा कंप्लीट हो गया है, चैप्टर हम लोगों ने 3 चैप्टर बेटा कंप्लीट कर लिए हैं, और बहुत अच्छे से हम लोग और भी करेंगे। तो जितनी ज्यादा क्लास को शेयर कर सकते हो, क्लास को बेटा शेयर कर दीजिए। कल हम मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जितनी ज्यादा क्लास को शेयर कर सकते हो, क्लास को शेयर करो,
जितनी ज्यादा क्लास को शेयर कर सकते हो क्लास को शेयर कर दो, और अगर चैनल को, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। सिर्फ इतना है आपसे, और मैं आप लोगों से दोस्तों कुछ नहीं कह रहा था। तब तक के लिए दैट मींस दोस्तों अब मैं अपनी क्लास को यहीं पर विराम देना चाहता हूं। पहली बात तो थैंक यू सो मच फॉर स्टे विद अस, और दूसरी बात बेटा कल मिलते हैं हम अपने एक नए दिन और एक नए टॉपिक के साथ। तो सब लोगों को आना है क्योंकि अच्छा टॉपिक है, सेकंड लॉ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर है बेटा? तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू सो मच।